हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को अगर ये वीडियो देखना है तो देखिए, आपके बहुत काम का है। ये मैं कराऊंगा यहाँ से बेस से लेके एसएससी सीजीएल लेवल तक का आपको कराऊंगा। कहाँ तक? एसएससी सीजीएल लेवल का। इसके नीचे जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीपीओ है, ईपीएसआई है, एमटीएस है, सभी एग्ज़ाम इसमें आपके कवर हो जाएंगे जितने भी नीचे, और हर एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी होगा। जितना मैं चैप्टर करा दूंगा उसके बाहर नहीं जाएगा। सीजीएल मेंस लेवल तक का, मेंस लेवल तक का आपको परसेंटेज पूरा कराऊंगा। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं भिन्न। अगर हम किसी संख्या को a अपॉन बी के रूप में लिख दें तो क्या क्या होती है? ये भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। इसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक होती है भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। यानी कि हम लिख दें a सही b अपॉन सी, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये टॉपिक समझ लीजिए, चैप्टर आपका पूरा समझ में आ जाएगा। पूरे अर्थमेटिक पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। बस थोड़ी सी देर आप संयम बना के रखिए, पूरा ये वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया कोई, ये है 2 + 0.7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.7 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 7/10, वही होगा। ये तो हमारा हो जाएगा एक नंबर, एक संख्या है, और ये क्या है? हमारी फ्रैक्शन। तो मिश्रित भिन्न हमारी कैसे बनती है? अगर एक हम नंबर को ले लें और एक फ्रैक्शन को ले लें तो हमारी क्या बनती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स फ्रैक्शन। स्पेलिंग की तरफ मत जाइएगा, मैथ पे ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 5 + 3/7, तो क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, 7 पंजे 35 और 3 38/7। ये क्या हो गई? हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 7 से भाग देंगे 38 में, कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, 5 बार गया, शेष कितना होता है? 3। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, ये जो 38 है, इसे हम कहते हैं क्या? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। और इसे कहते हैं हम डिवीजर, अर्थात भाजक। और इसे कहते हैं रिमाइंडर, 3 को, यानी कि शेष, यानी कि शेषफल। ठीक। और इसे हम कहते हैं, ये जो 5 आया हमारा, इस 5 को हम कहते हैं भागफल। इसे हम कहते हैं भागफल, यानी कि डिवाइजर, वो कोइटेंट। ठीक। ये आप समझ लीजिए इनको किसको क्या कहते हैं। तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे किसी नंबर को, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा क्वोशेंट, यानी कि भागफल। और यहाँ पर आएगा हमारा
रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और यहाँ पर आएगा हमारा डिवाइजर यानी कि भाजक। ठीक, ये पॉइंट आपको याद नहीं करना, बस समझ लेना है। मैथ में याद तो कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ कंडीशन ये है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, यानी कि शेषफल हमारा, ये शेष है, ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। किससे? भाजक। वो भाजक क्या है? ये रिमाइंडर इससे हमेशा छोटा होगा। अगर ये छोटा नहीं होता, मान लो ये 8 होता, तो हम एक बार और भाग दे सकते थे। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना, ये शेषफल हमारा भाजक से हमेशा छोटा होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 158 डिवाइड बाई 11, इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे 158 में, कितनी बार जाएगा? 11 बन जा 11, कितना बचा? 4। 11 4 जा 11 चौक 44, हिंदी में समझते हैं। कितना शेष बचा हमारा? 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। शेषफल ऊपर आएगा, नीचे भाजक आएगा, और जो भागफल होगा वो यहाँ आएगा। चलिए लिखते हैं। भागफल हमारा कितना है? 14, और शेषफल हमारा कितना है? 4, और डिवाइजर हमारा कितना है? 11। ये हो जाएगा 14 सही 4/11। ठीक है, आपको लिखना समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल और करके देखिएगा, आप हो जाएगा। अगर यही हम लिख देते हैं 158 को, अगर यहाँ पे कंडीशन ये आ जाए, जैसे मान लो ये हो हमारा, इसकी जगह हमारा ये आता 14 सही 15/11, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है, इससे बड़ा है, बड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए, तो इसको लिखेंगे 14 + 15/11। अब 11 से 15 फिर भाग देंगे, कितनी बार गया? 11 एकम 11, कितना शेष बचा? 4। तो इसको लिखेंगे 14 + एक हमारा क्वेश्चन है, शेषफल हमारा कितना है? 4, और डिवाइजर है 11 है। इस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 14 + 1 + 4/11, तो बराबर हो जाएगा हमारा 15 सही 4/11। ये हमारा सही होगा। ये एक इसमें जोड़ देंगे, ये हमारा सही होगा। अब इसी तरह हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और दिखाना चाहें तो आपको दिखा देते हैं। जैसे कोई भिन्न है हमारी 28 सही 37/9, तो ये क्या है? ये हमारा रिमाइंडर ज़्यादा है यहाँ पे। ये हमने कोई भिन्न ली है, मिक्स फ्रैक्शन है। 28 सही 37/9, तो इसको सही करके लिखेंगे। 37 में 9 से भाग देंगे, तो 9 चौक 36, कितना बचा? 1। तो इसको कितना लिखेंगे? 28 + 1 सही, क्या कहते हैं, 4 सही 1/9। तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो लगा दीजिए, या नहीं लगा दीजिए, बात एक ही है, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 32 सही 1/9, ये हमारा सही मिक्स फ्रैक्शन होगा। अब आइए देखते हैं इनको, मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को हम कैसे घटाते हैं। जोड़ना सीख लिया, अब घटाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ 1 - 5/4, तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 एकम 4 - 5 = 1/4। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अब ये लिखा 1 - 5/4, तो सीधी सीधी घटाइए इसमें से। 5 में से 4 गया 1, तो कितना आएगा? 5 में से 4 गया 1, तो 1/4। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर यहाँ पर 1 हो तभी ये कंडीशन लगेगी। जैसे 1 माइनस 2/7, इसको कितना लिखेंगे, 7 में से 2 गया 5, 5/7। जैसे हमारा ये नंबर दिया हुआ है, एक संख्या लेते हैं 517 माइनस 11 सही 7/13। अब इसको घटाना है हमको, तो कैसे घटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, 11 से एक ज़्यादा नंबर लेके 12 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 517 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि इसमें से 2 गया 5, एक में से 505, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 11 सही 505, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 6/13, यानी कि 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हमारा हो गया, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अगर यहाँ ये 6 कैसे आ गया ना समझ में आया तो ये ऐसे आया, 13 में से 7 जाएगा तो ये 6 आएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 100 माइनस 16 सही 2/3, इसको माइनस करना। फिर वही काम करेंगे, 16 से एक ज़्यादा 17 इसमें से माइनस कर देंगे। 16 में 100 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 100 में से 17 जाएगा तो बचेगा 83। अब 3 में से 2 गया तो 1/3। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, एक को समझा देते हैं, बाकी समझ जाएंगे। 100 माइनस 16 सही 2/3, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, बराबर 100 माइनस ब्रैकेट में 16 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे, 100 माइनस 16 माइनस 2/3 ये आएगा। अब यहाँ से माइनस को हमको हटाना है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, एक जोड़ने तथा घटाने पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फिर से देखते हैं, पहले थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 100 माइनस 16 प्लस 2/3। तो ब्रैकेट खोलेंगे, क्या आएगा हमारा, 100 माइनस 16 माइनस 2/3, तो बराबर हो जाएगा 84 माइनस 2/3। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए एक जोड़ देंगे और एक बार एक घटा देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2/3। एक बार एक घटा दिया, एक बार एक जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 83, यानी कि 3 में से 2 गया 1, यानी कि प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3। अब देखते हैं आगे, जैसे 1/2 हो तो हमारा कितना होता है, 50 हो जाएगा। अगर 1/3 हो तो हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें भाग देंगे एक में 3 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बचाएंगे, बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे 3, यानी कि 0.333। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे 2/3, तो बराबर हो जाएगा 0.666। और अगर 1/7 हो तो आएगा 0.14 लगभग। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर परसेंटेज। परसेंट का मतलब होता है हर सेंट पर, यानी कि हर 100 पर, हर 100 पर आपका प्रतिशत। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी संख्या को, अगर कोई संख्या प्रतिशत में है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। आइए देखते हैं।
जैसे माना हमारा 20% है, 20% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो 20% को हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। तो ये हमारा 20% हो गया 1/5। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 30%। 30% हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे यहाँ से, तो 30/100। तो ये कितना हो जाएगा? परसेंट हटाने पर 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 घटा 3/10। इसी तरह से हमारा आगे 16 सही 2/3%। ये कैसे होगा? इसमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, 16 दिया 48 और 2 जोड़ देंगे, 50/3%। अभी हमने प्रतिशत का चिन्ह नहीं हटाया, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100, यानी कि 50/3 गुणा 100। ठीक, 5 दूनी 10, यानी कि 1/6, 3 दूनी 6। इस तरह से हो जाएगा। और आगे देखते हैं 37 सही 1/2%। अब इसे चेंज करेंगे 37 सही 1/2% को, तो इसका भी हो जाएगा। इसे 37 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 75/2%। जब परसेंट हटाएंगे नीचे से 100 आ जाएगा, 75/2 गुणा 100। ये क्या हो गया हमारा? 25 दिया 75, 25 100 का 100 बराबर 3/8। ठीक, ये तो हमने देखा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना। अब क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जब परसेंटेज निकाल देते 100 से भाग कर देते थे नीचे। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब अगर फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में बदलेंगे। कैसे? जैसे मान लो हमारा 2/5 है, 2/5 को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, वो परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? 2/5 में 100 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आ जाएगा? 40%। यहाँ पर क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। और देखते हैं जैसे 1/4 है, तो क्या करना है हमें? इसमें 100 से गुणा कर देना है, 1/4 गुणा 100, 4 से 25 बार बराबर 25%। इसी तरह से 5/6 है, 2/11 है, 2/11 को चेंज करेंगे, 2/11 इंटू 100 कितना आएगा? बराबर 200/11। 11 तो कितनी बार कटेगा? 11 एकम 11, कितना बचा? 2 बचा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बचा? यानी कि 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 11 अट्ठे 88, 18, फिर 2 से बचेगा 18 सही 2/11%। ये हो गया हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत सारी वैल्यू होती हैं, इनको कितना निकालेंगे इनका तो कोई अंत नहीं है, बहुत सी वैल्यू है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो अक्सर क्वेश्चन में यूज होती हैं, उन वैल्यूज को आपको याद कर लेना, याद नहीं करना, बस उनको प्रैक्टिस करते रहना। वो वैल्यू बार बार क्वेश्चन में रिपीट होंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वो वैल्यू कुछ आप नोट कर लीजिए, मैं दे देता हूँ। ये देखिए हमारी वैल्यूज हैं, ये इनको आपको याद करना है। पहले हमारे 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%, यहाँ से सुनिए, 1/2 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%। निकालना तो आपको आ ही गया है, प्रैक्टिस में लाएंगे याद हो जाएगा। 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, और 1/8 होता है 12 सही 1/2%, और 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, और 1/12 होता है 8 सही 1/3%, और 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%,
1/15 होता 6 सही 2/3%। 1/16 होता 6 सही 1/4%। और 1/17 होता 5 सही 15/17%। 1/18 होता है 5 सही 5/9%। 1/19 होता है 5 सही 5/9%। देख लीजिए, इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1/20 होता है हमारा 5%। 1/24 होता है हमारा 4 सही 1/6%। 1/25 होता है वही 4%। यहाँ 100 से गुणा करेंगे 4 कटेगा 4%। 1/30 होता है 3 सही 1/3%। 1/40 होता है 2 सही 1/2%। 1/50 होता है 2%। और 5/6 होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है। 5/6 होता है 83 सही 1/3%। 4/7 होता है 57 सही 1/7%। 5/7 होता है 71 सही 3/7%। और 3/8 होता है 37 सही 1/2%। और 5/8 होता है 62 सही 1/2%। ये आप अभी देख रहे हैं, जब हर क्वेश्चन में यूज होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस में कमी मत कीजिएगा, सब तैयार हो जाएगा। अब यदि वो हमसे दे दे, पूछे कि बताइए 70/50 कितना प्रतिशत होगा, तो ये तो हमने सीखा ही नहीं, टेबल में तो है ही नहीं। तो टेबल देखते हैं, टेबल में हमारे पास क्या है। यानी कि टेबल में हमारे पास क्या है, ये देखिए टेबल देखते हैं, इसमें नहीं है, टेबल में कहीं नहीं है। लेकिन टेबल में हमारे पास क्या है, 1/50 है, 1/50 है। कितना, 2%। तो 1/50 हमारा कितना है, 2%। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया, 17 से। तो इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 17। तो कितना हो जाएगा, 17/50 बराबर, जब इधर किया तो इधर भी करेंगे 34%। क्या हो गया, 34%। जैसे आगे देखते हैं, 3/4 कितना परसेंट होगा, 3/4। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 1/4। 1/4 हमारा कितना, 25%। बिना टेबल देखे आप कर लेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये 1/4 हमारा होता है 25%। कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से। तो 3/4 हो जाएगा। ये इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे 75%। ठीक, इसी तरह से आता हमारा 4/5 कितना परसेंट होगा, ये होगा हमारा 75%। 4/5 हमारा कितना परसेंट होगा, यानी कि 1/5 कितना होता है हमारा, 1/5 होता है हमारा 20%। 1/5 हमारा कितना होता है, 20%। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किएगा, 4 से। तो यहाँ इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/5, ये 0 नहीं है, 5 है। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 80%। ठीक, जैसे ही और देखते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा 7/11, ये कितना होगा। अब देखना 1/11 कितना था हमारा, 1/11 कितना था, देखिए इसमें 1/11 था 9 सही 1/11%। अब क्या किया, 7/11, 1/11 था हमारा 9 सही 1/11%। तो हमारा इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 सही 7/11%। अगर 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63 और 7 का 1 में करेंगे 7, दोनों में करेंगे 63 सही 1/7%, वो 63 सही 7/11%। ठीक, इसी तरह से आता है हमारा 10/9%, 10/11%। 10/11 कितना परसेंट होगा, 1/11 हाँ 9 होता है, तो ये हो जाएगा 90 सही 10/11%। उसी तरह से आता हमारा 5/9, 5/9 बराबर होता है हमारा कितना हो जाएगा,
1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% होता है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें 55 सही 5/9%। उसी तरह आता हमारा 8/9 बराबर कितना परसेंट होगा? तो 1/9 हमारा कितना था? 11 सही 1/9%। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से करेंगे 88, यहाँ करेंगे 8, 88 सही 1/9%, वो 88 सही 8/9%। उसी तरह से आता है हमारा 10/19%। 19 बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो 1/19 कितना था हमारा? 1/19 था 5 सही 5/19%। 1/19 था हमारा 5 सही 5/19%। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। 10 से करेंगे यहाँ 5 50, और यहाँ भी 50 हो जाएगा, 50/19%। लेकिन ये पूर्ण नहीं है, हमने ये कहा था ये रिमाइंडर है, ये इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। डिवाइडेड से रिमाइंडर हमारा भाजक से ये शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे? 19 से भाग देंगे 50 में। 19 से भाग देंगे 50 में, तो 19 दूनी 38, 2 बार गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 4 में से 1 गया, 12। तो कितना आ गया हमारा? ये आ गया 2 सही 12/19। तो इसको हम लिखेंगे 50 + 2 सही 12/19। इस 2 को इसमें जोड़ देंगे, 52 सही, ओके, गलत हो गया। चलिए फिर से देते हैं, हमने देखिए 19 ये हमारा कितना था, चलिए फिर से बता देते हैं इसको। जैसे कि देखिए ये हमारा है 10/19। अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1/19 होता हमारा 5 सही 5/19। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 हो जाएगा, इसमें कि 50, तो ये भी 50 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे 50 10 से, तो ये इतना हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए, भाजक से रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 19 से फिर भाग देंगे 50 में, 19 दूनी 38, 2 बचा, 5 में से यहाँ 4 में से 1 गया, 3 गया, 1 बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 12/19। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50 + 2 सही 12/19। तो ये हो जाएगा हमारा 52 सही 12/19%। अब उसी तरह फिर से देखते हैं, जैसे कि 13/18, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? तो 1/18 कितना था हमारा? 1/18 हमारा था 5 सही 5/9। ये 1/18 ये है 5 सही 5/9%। 1/18 था हमारा 5 सही 5/9%। तो यहाँ कितना कर दिया? 13 से इसमें गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, और फिर से 65/9%। हमारा शेषफल ज़्यादा है, 9 से भाग देंगे 65 में, 9 6 54, और 9 7 63, कितना? 2 बचा। तो इसको लिखेंगे 2 सही 7/9%। कितना लिखेंगे? वो 7 सही 2/9%। शेषफल यहाँ आता 7 सही 2/9%। तो इसको लिखेंगे 65 + 7 सही 2/9%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको इसमें जोड़ देंगे, 7 और 5 12, यानी कि 72 सही 2/9%। तो ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 था। क्या था? परसेंटेज का पार्ट 1। अगर आपने साथ दिया तो पूरा परसेंटेज फुल कराएंगे हम आपको, CGL लेवल का। कितना? CGL मेंस लेवल तक का। हर चैप्टर आपको, प्रत्येक चैप्टर आपको हम CGL मेंस लेवल तक कराएंगे, अगर आप साथ दें तो।
कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ऑनलाइन कर चुके, वहाँ से आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसेंटेज पार्ट 2 लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।